जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का अपना डिस्कशन रहेगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर्स। आज हम ईथर्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। अब ईथर्स के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डेफिनेटली इट विल बी शोन बाय एरोमेटिक ईथर्स। सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना है, दैट इज रिलेटेड टू एरोमेटिक ईथर। तो सपोज आपके पास में एक एरोमेटिक ईथर है। एरोमेटिक ईथर में बेंजीन रिंग रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहेगा और एक अल्किल ग्रुप रहेगा। तो आप ऑक्सीजन एटम अगर देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि ऑक्सीजन एटम के दो लोन पेयर है। तो जब भी कोई कंपाउंड में दो लोन पेयर रहेंगे, ऑक्सीजन के जैसे आपके दो लोन पेयर है, तो दिस लोन पेयर विल बी डोनेटेड टू द बेंजीन रिंग। तो बेसिकली अगर सपोज आपके पास में एरोमेटिक ईथर है, तो एरोमेटिक ईथर्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, और ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग रहेंगे फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस चीज के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ईथर्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों आती है, ये हमारे को समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ today's session is show that ethers are show that ethers are ortho para directing। सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये है, show that aromatic ethers, to be very specific, aromatic ethers are ortho and para directing। aromatic ethers आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, ये आपको पहले बताना है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे है वो हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले अपना यू आर गोइंग टू हैव बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग। आपके एरोमेटिक रिंग में आपके पास में यहाँ पे जो है मिथिल ग्रुप है, सपोज ये आपका एनिसोल है, इट इज एरोमेटिक ईथर। इस पे आपके दो लोन पेयर प्रेजेंट है, या टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ईथर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इसके रिएक्शन कैसे होगी। आपका सिंपल सा कंसेप्ट है रेजोनेंस का। lone pair will be transmitted to the ring, तो आपके कॉर्नर टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू कॉर्नर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने देखे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड OCH3, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया आपका ऑर्थो पोजीशन। फिर अगर सपोज आपने ये जो चार्ज है इसको अगर आगे ट्रांसफर करें, ये चार्ज आगे ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपका ग्रुप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। द ग्रुप विल लुक लाइक दिस। It is going to have negative charge at this position, double bond OCH3, और इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये रहेगा आपका कौन सा वाला, दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो, ये पैरा। तो इस सवारी का आगे आप निकल सकते, दिस इज बॉन्ड कॉर्नर टू बॉन्ड एंड बॉन्ड टू कॉर्नर। इसको ऐसे निकाले तो आपको एक स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड OCH3 और पॉजिटिव चार्ज। और लास्ट कंसेप्ट आपका इस तरीके से, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ, तो आपका एनिसोल फिर जनरेट हो जाएगा इन दिस पर्टिकुलर मैनर। ठीक, तो ये आपके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा कि नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजिशन में है, और जब भी नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजिशन पे रहेगा, then aromatic compound will be considered as, जो भी आपको कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड ईथर का, वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। so as negative charge appears on ortho and para position, as negative charge appears on ortho and para position, this compound will be regarded as ortho para directing। ये कंपाउंड को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंसिडर करेंगे। so this compound is regarded as ortho para डायरेक्टिंग। तो आपका एक सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट है। This concept is related to ortho para directing influence of ether group। तो aromatic ethers हमेशा याद रखो, whenever they will show electrophilic substitution reaction, then they will direct the incoming electrophile at ortho and para position, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आपको ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको क्वेश्चन था शो दैट एरोमेटिक ईथर्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने हैं।
नेगेटिव चार्ज अर्थ और पैरा पोजीशन पे अगर आता है, दैट मीन्स योर कंपाउंड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो चलो अब आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसके रिएक्शंस कुछ करेंगे हम। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दैट विल बी ब्रोमिनेशन। तो पहला वाला डिस्कशन अपना रहेगा ब्रोमिनेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर। आपको एरोमेटिक ईथर का ब्रोमिनेशन रिएक्शन करना है। व्हाट इज ब्रोमिनेशन? ब्रोमिनेशन का पॉइंट अपना ऐसा डिस्कस हुआ था इसके पहले भी, जो हमने ब्रोमिनेशन कंसीडर करे थे। ब्रोमिनेशन पे पॉइंट ऐसा डिस्कस हुआ था कि आने वाला ग्रुप ऑब्वियसली ऑर्थो और पैरा पे अटैच होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन करके जगह पे ब्रोमीन आएगा। तो क्वेश्चन है आपका ऐसा, एक्सप्लेन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल। एक्सप्लेन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल। तो हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा बोलेंगे कि आपका जो एनिसोल है, एनिसोल व्हेन इज रिएक्टेड विद आपका OCH3, एनिसोल व्हेन इज रिएक्टेड विद ब्रोमीन Br2 के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे इट इज गोइंग टू गिव अस टू प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, दैट इज गोइंग टू बी OCH3 और यहाँ पे आ जाएगा Br। और दूसरा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेकेंड प्रोडक्ट विल बी इन दिस मैनर, दिस इज Br और इधर OCH3। ये कंपाउंड का नाम रहेगा ऑर्थोब्रोमो एनिसोल और ये कंपाउंड का नाम रहेगा पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये कंपाउंड का नाम है आपका पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो एक कंपाउंड है आपका ऑर्थोब्रोमो एनिसोल और दूसरा जो कंपाउंड है उसका नाम है पैरा ब्रोमो एनिसोल। आपको दो प्रोडक्ट मिल रहे, इसमें से जो दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे तो हमेशा आपको याद रखना दिस प्रोडक्ट विल बी मेजर। तो आपका जो पैरा प्रोडक्ट है दैट विल बी मेजर और ये वाला जो रहेगा दैट इज माइनर। तो ये आपकी पहली रिएक्शन ब्रोमिनेशन की क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल। तो ऐसा बोलेंगे एनिसोल ऑन ब्रोमिनेशन गिव्स ऑर्थोब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल, आउट ऑफ व्हिच पैरा ब्रोमो एनिसोल इज द मेजर प्रोडक्ट। पैरा ब्रोमो एनिसोल हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो मेजर प्रोडक्ट इज पैरा ब्रोमो एनिसोल। ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट रिलेटेड टू ब्रोमिनेशन। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए आएगा। नेक्स्ट वाला जो है अपना रिएक्शन विल बी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट वाला हमारा रिएक्शन रहेगा फ्रीडल क्राफ्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ ईथर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस ऑफ ईथर। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ईथर की कैसे होगी वो हमको समझना है। तो व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ ईथर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ईथर्स की कैसे होंगी वो बहुत सिंपल टेक्निक है। क्वेश्चन है सपोज आप सबसे पहले आप टॉपिक लिख दो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ ईथर। अब कोई भी ईथर है आपके पास में, अगर वो एरोमेटिक है तो उसके दो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन रहेंगे। वन इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन और दूसरा जो रहेगा दैट इज असाइलेशन। एक रहेगा अल्काइलेशन और दूसरा रहेगा असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है उसके दो टाइप रहते हैं। इसके पहले भी ये बहुत बार डिस्कस हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, पहला अल्काइलेशन एंड दूसरा असाइलेशन। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट के रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा है। क्वेश्चन लिखो एक्सप्लेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल का आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाना। अब हमेशा याद रखो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन रहती तो दिस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑलवेज ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लेवाइस एसिड। लेवाइस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और बेसिकली आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा। यू हैव एनिसोल, दिस इज योर एनिसोल OCH3। एनिसोल की रिएक्शन हम कराएंगे। एनिसोल विल बी रिएक्टेड विद सपोज CH3Br मिथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन होगी हमारी इन प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस AlCl3। एनाइड्रस AlCl3 इज द लेवाइस एसिड।
हमारा लेवाइस एसिड जो रहेगा इसमें, लेवाइस एसिड विल बी AlCl3, लेवाइस एसिड हमारा AlCl3 रहेगा। तो व्हेन एनिसोल इज रिएक्टेड विद मिथिल ब्रोमाइड in presence of anhydrous AlCl3, it undergoes Friedel-Crafts alkylation. It undergoes Friedel-Crafts alkylation. फिर Friedel-Crafts alkylation कैसे होगा? Friedel-Crafts alkylation बहुत सिंपल तरीके से होता है। मेन चीज ऐसी कि आपका ये जो मिथिल ग्रुप है, अल्किल ग्रुप, ये या तो ऑर्थो नहीं तो पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होंगे आपके, यू आर गोइंग टू हैव OCH3 ग्रुप, वो CH3 ग्रुप यहाँ पे, फिर उसके बाद CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा आपका OCH3 ग्रुप और यहाँ पे आ जाएगा CH3 ग्रुप। तो इसका नाम जो रहेगा, इसका नाम रहेगा ऑर्थोमिथिल एनिसोल, ऑर्थोमिथिल एनिसोल, और इसका नाम रहेगा पैरा मिथिल एनिसोल, पैरा मिथिल एनिसोल। अभी पैरा मिथिल एनिसोल जो रहेगा दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, और ये जो रहेगा दैट विल बी योर माइनर। बहुत सिंपल वाली रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन का डेफिनेशन फिर से एक बार आप लोगों के लिए बोल रहा जिनको याद नहीं है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिप्लेसमेंट बाय अल्किल ग्रुप। क्या रहेगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिप्लेसमेंट बाय अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन किस तरीके से होगा? आपके पास है एनिसोल, एनिसोल प्लस CH3Br in presence of anhydrous aluminum chloride will give orthomethyl anisole and paramethyl anisole, orthomethyl anisole और paramethyl anisole आपको मिलेगा। तो you are going to get orthomethyl anisole and paramethyl anisole, orthomethyl और paramethyl anisole आपको मिलेगा, और इसमें से मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा रहेगा? पैरामिथिल। ऑलवेज रिमेंबर आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो सिर्फ नाइट्रो में मेजर प्रोडक्ट रहता, वो भी नाइट्रोफिनॉल में हमने देखे थे। बाकी जितने भी केस है जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है उसमें आपका पैरा प्रोडक्ट मेजर रहेगा। तो अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफाइड, अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफाइड, ऑलवेज कंसीडर पैरा एज मेजर प्रोडक्ट। पैरा विल बी योर मेजर प्रोडक्ट जब तक आपको कोई ऐसा पॉइंट दिया ना जाए कि पैरा के रिलेटेड या फिर ऑर्थो के रिलेटेड, जब तक आपको कोई चीज स्पेसिफाई की गई नहीं है तब तक आपको मान के चलना है कि पैरा विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जब दो प्रोडक्ट बनेंगे तब उसमें से पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर रहेगा, जब तक स्पेसिफाई किया नहीं जाता तब तक। अभी हो गया आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन लीवाइस एसिड के प्रेजेंस में होती है। ये टैटू पॉइंट है आपका, ये दिमाग में बिठा के रखना है कि anhydrous AlCl3 will be acting as your catalyst, that is Lewis acid। तो इसके बाद में नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे हम, एक्सप्लेन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, एक्सप्लेन फ्रीडल-क्राफ्ट, एक्सप्लेन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो आपको फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन एक्सप्लेन करना है, यू नीड टू एक्सप्लेन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो ये असाइलेशन रिएक्शन कैसे होगी वो हम लोग को समझना है। एक्सप्लेन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, एक्सप्लेन फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, क्राफ्ट असाइलेशन। अभी असाइलेशन का मतलब क्या रहता है? एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अगर सपोज आप कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें आपने हाइड्रोजन एटम निकाल लिया, और हाइड्रोजन एटम निकालने के बाद अगर सपोज आपने CH3C डबल बॉन्ड O डैश, इसको हम एसिल ग्रुप बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म EC है। गर्मी के दिनों में AC लगाना पड़ता तो AC लगा रहे हैं अभी गर्मी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम and its replacement by acyl group, CH3C double bond O group is acyl group, is called as acylation, is called as acylation। acylation reaction कुछ इस तरीके से होगी हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट acylation। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट acylation में पॉइंट ये रहेगा, फिर से आपको जो लगेगा कंपाउंड दैट विल बी एनिसोल। एनिसोल की रिएक्शन आपको करवानी है। सपोज यू हैव एनिसोल, आपके पास में एनिसोल है, OCH3, दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड। इसकी रिएक्शन आप CH3C डबल बॉन्ड और Cl के साथ करा दो। इसके दो हाइड्रोजन में यहाँ पे खड़े कर दे रहा, हाइड्रोजन इधर का और इधर का, और पैरा। जो हाइड्रोजन खड़ा हो गया वो शहीद होने वाला, खड़े वाले शहीद हो जाएंगे,
तो आपका पॉइंट इस तरीके से रहेगा, यू आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, दो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से देंगे, इसका एच आपको निकाल देना है और उसके जगह पे एसिल ग्रुप लगाना है। रिएक्शन ऑब्वियसली विल ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 विच इज योर लिवाइस एसिड। आपका जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, यू विल गेट, आपको एक बेंजीन रिंग मिलेगी, यहाँ पे OCH3 मिलेगा और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। फिर सेकेंड पॉइंट आपका इधर AlCl3 अगर आपने लिए AlCl3, तो ये रहेगा आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे आ जाएगा OCH3 और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। इस तरीके से लिखता हूँ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। अब बेसिक पॉइंट ऐसा, इसका कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? कंपाउंड का नाम हम ऐसा बोल सकते हैं, आपका जो CH3C डबल बॉन्ड O है, ये हो जाएगा एसिटोफिनोन और ये जो ग्रुप रहेगा दैट विल बी मिथॉक्सी। बेसिकली ऐसा कीटोन और ईथर में पेरेंट कीटोन रहेगा, तो हम नाम कीटोन के बेसिस पे देंगे। इसका नाम आ जाएगा ऑर्थो मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन, और ये इसका नाम रहेगा पैरामिथॉक्सी, पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन, पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन। ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन एंड पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये कंपाउंड का नाम है, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट विल बी ऑब्वियसली दिस, ये आपका मेजर प्रोडक्ट और ये जो रहेगा दैट विल बी योर माइनर। तो ये रहेगा माइनर और दूसरा रहेगा मेजर। So there will be two products obtained, one will be major and another will be minor. What is Friedel-Crafts? Friedel-Crafts का पॉइंट ये कि इसमें दो चीज रहेंगी, एक रहेगा कौन सा वाला माइनर और दूसरा रहेगा मेजर। मेजर प्रोडक्ट जो रहेगा उसमें हम पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन बोल रहे, एसिटोफिनोन पेरेंट रहेगा इसमें, क्योंकि कीटोन आपका कंपाउंड आ गया। तो कीटोन जब भी रहेगा तब ऑब्वियसली ईथर के कंपैरिजन में कीटोन को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर विल बी विद रिस्पेक्ट टू कीटोन, कीटोन के रिस्पेक्ट में हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर रहेगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट रिलेटेड टू योर फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इसके बाद का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहेगा हमारा, नेक्स्ट वाला रहेगा नाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ, एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ, एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ, आपको नाइट्रेशन एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। आपको एरोमेटिक ईथर में एनिसोल दिया हुआ है, तो मैं एनिसोल का नाइट्रेशन एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन नाइट्रेशन ऑफ, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल का नाइट्रेशन कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अब एनिसोल वापस से आपका एरोमेटिक ईथर है। इसके पहले हमारा डिस्कशन कुछ ऐसा हुआ था कि नाइट्रेशन के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर लगता है। व्हाट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्या करेंगे? नाइट्रेशन कुछ इस तरीके से करेंगे, यू आर गोइंग टू हैव OCH3 दैट इज ईथर, एनिसोल है ये, एनिसोल, एनिसोल की रिएक्शन हम करेंगे H4-NO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे हम। इसमें भी हमारे को दो प्रोडक्ट मिलेंगे, वी आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट्स। तो पहला आपका जो प्रोडक्ट रहेगा कुछ इस तरीके से मिलेगा, OCH3 और यहाँ पे NO2, और सेकेंड वाला जो रहेगा OCH3 और यहाँ पे NO2। ये कंपाउंड का जो नाम रहेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ऑब्वियसली नए प्रोडक्ट मिला नहीं आपको, तो ये कंपाउंड का नाम रहेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और इसका नाम रहेगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल में से आपका ये जो रहेगा दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट और ये जो रहेगा दिस विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। तो एक रहेगा आपका मेजर प्रोडक्ट और दूसरा वाला माइनर प्रोडक्ट। व्हाट इज नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल? एनिसोल और नाइट्रेशन गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल, इन विच पैरा नाइट्रो एनिसोल विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और ये रिएक्शन आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर के प्रेजेंस में करनी है,
that is mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acid. इतना सा important point आपका. This part consists of reactions of ethers, aromatic ether basically, जिसमें हमने डिस्कशन किया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर्स का. ठीक है, तो आपको इतना पार्ट कंप्लीट करके रखना है. रिवाइंड वीडियो वॉच अगेन एंड अगेन, और आपको जो पॉइंट नहीं क्लियर हुआ होगा तो वो एक बार फिर से वीडियो चला के देखो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. पहला पार्ट जो था आपका ये वीडियो का, जिसमें हमने ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग जो निकाले रेजोनेंस के बेसिस पे, वो वाले पॉइंट पे इसके रिएक्शन है. रिएक्शंस आर वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपके नोट्स आप कंप्लीट करके रखो. स्टे होम, स्टे सेफ. तब तक के लिए जय हिंद.